देखो स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट देखो बेसिकली चीज़ क्या है और इसका यूज क्या है। तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट है वो डाइपोल मोमेंट और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दोनों को एक ही बोलते रहते हैं, कहते सर ये तो एक ही होता है, पर ऐसा नहीं। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डिफाइन फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या करता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और वो दोनों क्या होते हैं सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। इस वाले सिस्टम को सिर्फ क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बल्कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हम देखो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है स्टूडेंट से कई बार कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो वो डायरेक्शन के बारे में क्या बताते हैं कि सर ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये बात तो वो सही बताते हैं, पर उनको ये पता नहीं रहता कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों आता है, ठीक है। तो ये कैसे निकाली जाती है, डायरेक्शन आती कैसे है, उन सब को हम इसके ऊपर देखेंगे। तो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कोई भी देखो सिस्टम का अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई और आर आई। क्यू आई क्या होता है, पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू आई, जो आर आई होता है वो पोजिशन ऑफ चार्ज, पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू आई। और डाइपोल मोमेंट का ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है फॉर कंटिन्यूस सिस्टम के लिए। भाई देखो अगर मैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए यूज करते हैं हम ये वाला फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम ये है कि हम देखो चार्ज को अगर सेपरेटली काउंट कर सकते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3, तो अपना सिस्टम जो होगा वो डिस्क्रीट होगा। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करता हूँ तो कंटिन्यूस में क्या आ गया, रिंग आ गई, रोड आ गई, तो हम किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूस सिस्टम की बात करेंगे। तो उसमें देखो ये जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, ये अपना जो समेशन का साइन है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो चार्ज Q है उसको हम कैसे लिखते हैं, dq और मल्टीप्लाई विद r, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं r इंटू डी क्यू। आर जो क्या होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्यू, ठीक है। अब देखो कोई भी डाइपोल है या फिर कोई भी क्या दे रखा है हमें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो इसके लिए भी देखो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए भी दो तीन चीज़ें होती हैं। इफ टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज 0 then dipole moment independent of origin। देखो इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर हमारे सिस्टम का चार्ज क्या आ रहा है, टोटल चार्ज क्या आ रहा है 0 आर, तो हम किसी भी चीज़ को ओरिजिन ले सकते हैं। ये चीज़ मैं तुम्हें वेरीफाई भी कराऊंगा। जैसे देखो मैं लेके चलता हूँ, जैसे तुम देखो चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही पढ़ते हो, उसका भी डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है। तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या आता है वो देखते हैं। जैसे देखो एक मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना ले लिया, मैंने 2a ले लिया। अब इनके जो कोऑर्डिनेट डिफाइन होंगे वो कैसे होंगे, जैसे सपोज करो अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूँ तो माइनस क्यू चार्ज के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -a और 0, और प्लस क्यू चार्ज के क्या हो जाएंगे, +a और 0। तो अपना जो डाइपोल मोमेंट लिखेंगे हम, जो अपना फॉर्मूला था समेशन ओवर 1 से लेके n QI डॉट RI। तो देखो अपना चार्ज कितना, -q, इसका जो पोजिशन वेक्टर हो कितना बताओ, -ai केप +0 j केप। ऐसे देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर मैं डिफाइन करूँगा तो +q ai केप प्लस क्या लिखोगे 0 j केप। अपना तो जो अपना जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, -q -ai केप +q इंटू ai केप। तो अपना जो डाइपोल मोमेंट आ गया दैट विल बी
क्यू इंटू टू ए इंटू आई कैप। तो देखो जो आई कैप है वो बेसिकली क्या बता रहा है हमें कि अपना जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये वाली चीज़ है, ये क्या है डायपोल मोमेंट, और अपना जो डायपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस क्यू से प्लस क्यू आ रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन आ रही है अपनी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको बस इतना याद रखते हैं कि सर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इन एक्चुअल उसका जो रिजल्ट है वो ये आता है और इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। तो जो डायपोल मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू इंटू टू ए, और उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस क्यू से प्लस क्यू आ रही है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, और डायरेक्शन क्या आ रही है अपनी, आई कैप आ रही है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जब भी देखो टोटल चार्ज जीरो आए अपना, तो अपना जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो मैंने पहले ओरिजिन यहाँ लिया था, अगर मैं ओरिजिन किसी और पॉइंट को ले लेता हूँ तब भी देखो मेरा डायपोल मोमेंट है वो यही आएगा। तो उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे मैंने माइनस क्यू ले लिया, वाला मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू ले लिया, और इसको अगर मैं ओरिजिन लेके चलता हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या होंगे, 2a और 0। तो अब जो डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा वो क्या होगा, माइनस क्यू 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस क्यू 2a आई कैप और 0 जे कैप। तो अब अपना जो डायपोल मोमेंट आएगा p वो कितना आ जाएगा, q इंटू 2a इंटू आई कैप, और ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसकी भी डायरेक्शन क्या आ रही है बताओ, वही माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, मतलब आई कैप आने का मतलब क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि अपने पास दो रिजल्ट आ गए। जब भी टोटल चार्ज जीरो होता है सिस्टम का तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होगा। चलो एक और केस लेके चल लेते हैं डिस्क्रीट सिस्टम का, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रॉब्लम 1। ठीक है, तो मेरे पास एक चार्ज है -3q, एक चार्ज दे दिया मैंने q, और एक चार्ज मैंने क्या दे दिया 2q। ये सारे जो चार्ज है वो कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर प्लेस्ड है। ये a हो गया, वाली भी, ये वाली है। तो तुमसे पूछा गया है फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, आल्सो फाइंड डायरेक्शन, magnitude of dipole moment of the system and also find डायरेक्शन। और मेरे को क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो चलो इसको फटाफट देखते हैं फिर। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ओरिजिन डिफाइन करने से पहले मेरे को ये देखना है कि सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है कि नहीं है। अगर टोटल चार्ज जीरो है तब तो अच्छी बात है, तब तो हम ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं। इनकेस अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं आता तो हमें पेपर के अंदर प्रॉपरली गिवन होगा उसी चीज़ को ओरिजिन लेना है। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज हम देख सकते हैं 2q, q और -3q, इन सब को ऐड करने से सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मैं किसी को भी ओरिजिन ले सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने इसको अगर ओरिजिन ले लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, a और 0। ठीक है, ये साइड कितनी है, ये एंगल कितना 60 डिग्री। तो जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, ये साइड कितनी होगी a cos 60 और ये वाली कितनी हो जाएगी a sin 60। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आगे वो a/2 आएगा, √3 a/2 आ जाएगा। तो अब ठीक है, इसको प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला जो चार्ज है वो कितना बताओ, q है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 0 आई कैप है प्लस 0 जे कैप है। ऐसे देखो दूसरा चार्ज है वो कितना बताओ, 2q। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, a आई कैप है प्लस 0 जे कैप। तीसरा कितना, -3q चार्ज है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बताओ, पोजीशन वेक्टर के इसका a/2 आई कैप प्लस √3 a/2 जे कैप। जब देखो इस पूरी चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, q इंटू 2a आई कैप -3q इंटू a/2 आई कैप माइनस का 3√3 qa/2 जे कैप। तो जब इसको चीज़ को हम सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 -3
क्यू ए बाई टू आई कैप माइनस का 3√3 क्यू ए बाई टू जे कैप। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, अपनी वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। जब इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं, डायपोल मोमेंट क्या आ गया, इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर देखो मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता है, जब भी देखो कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हो, ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, √a² प्लस b² प्लस c²। तो वही चीज़ इसमें लगाते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 9/4 आ गया। टू क्यू इंटू ए आई कैप, -3q चार्ज है, इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 3q इंटू ए बाई टू आई कैप। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है उसको देखते हैं। चलो अब सही है ये अपना जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का क्यू ए बाई टू प्लस का क्यू ए बाई टू आई कैप। तो अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस टाइप से आ रहा है, क्यू ए बाई टू आई कैप माइनस का 3√3 क्यू ए बाई टू आई कैप। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4, 3 होती है 27/4, और आउटसाइड कितना आ जाएगा, क्यू ए आ जाएगा। जब इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो अपना जो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √7 इंटू क्यू ए। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ सिंपल अगर तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए पेपर में, तो इस चीज़ को निकालने का और भी आसान तरीका है, ठीक है। वो देखो मेथड 2 देखते हैं एक बार फटाफट। माइनस का 3q, उसको देखो हम ब्रेक कर लेते हैं, माइनस के 2q और माइनस के q में। यहाँ पे कितना दे रखा है, +2q, और यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस का q। तो देखो बेसिकली एक जो डाइपोल है वो अपना ये बन रहा है, और जो दूसरा जो डाइपोल बन रहा है वो ये बन रहा है। इसको जैसे मैंने नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया मैंने P2। तो P1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q, इनके बीच का सेपरेशन कितना a। ऐसे P2 कितना हो जाएगा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2q, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो गया बताओ, a। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। तो देखो इसमें अगर मैं वेक्टर रो लगाता हूँ, अगर एक वेक्टर a है, दूसरा कितना b, और उनके बीच का एंगल कितना है, कुछ भी एंगल दे रखा है, जैसे 60 डिग्री दे रखा है, कुछ भी एंगल थीटा भी दे रखा है। तो हम देखो रिजल्ट कैसे लगाते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करी जाएंगी, QA का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4q² a², cos 60 डिग्री में पता 1/2 होता है QA इंटू 2QA। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, √7 इंटू QA। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट का अगर तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम डायरेक्टली इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, तुम डाइपोल बना सकते हैं और फिर उसमें डायरेक्टली वेक्टर लो लगा के हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम देखो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट का भी ले लेते हैं। डाइपोल मोमेंट फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट।
तो देखो अगर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो लेट्स सपोज अगर मैं किसी रिंग की बात करता हूँ, ठीक है, रिंग के ऊपर कितना चार्ज ले लिया मैंने, प्लस 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 ले लिया, नीचे कितना ले लिया, माइनस 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 और माइनस, ठीक है। इसमें मैंने चार्ज डेंसिटी क्या दे दी, लैम्डा क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया, और मुझे क्या चाहिए इसका फाइंड रिंग है, उसकी रेडियस मैंने कुछ भी ले ली, जैसे कितना ले लिया, आर ले लिया, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखो इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो अपर रिंग है उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं। जैसे ऊपर वाली रिंग के लिए क्या आएगा, चार्ज प्लस क्यू आएगा, लोअर रिंग के लिए चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है हमें पता है, सेमी रिंग जो होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितने पे होता है, 2r/π पे होता है। ये मैं तुम्हें निकालने के लिए कितना ही दिखा सकता अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पर ये तुम देखो देख सकते हो, इनकेस अगर कुछ हो तो पूछ भी सकते हो। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2r/π। ऐसे नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कितनी हो जाएगी, 2r/π। तो देखो ये जो अपना जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का डाइपोल बन गया अपना। एक चार्ज कितना प्लस क्यू है, दूसरा कितना है माइनस क्यू, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आ गया, 4r/π। तो अपना जो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ कितना आ जाएगा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, क्यू आ गया, उनके बीच का सेपरेशन कितना आ गया, 4r/π। अब देखो इसमें जो लैम्डा दे रखी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या दे रखी थी, कांस्टेंट दे रखी थी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चार्ज क्या होता है, लैम्डा इक्वल क्या होता है, dq/dl, या फिर अगर देखो लैम्डा कांस्टेंट तो हम क्या ले सकते हैं, q/l। तो अपर रिंग है उसके लिए लेंथ ऑफ द रिंग कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो उसके लिए जो चार्ज कितना आएगा अपर रिंग के लिए, लैम्डा इंटू πr। तो ये चीज़ अब देखो यहाँ पे पुट करी की जाएगी, लैम्डा इंटू πr इंटू 4r/π। तो अपना जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4r² लैम्डा। अब देखो अगर डाइपोल मोमेंट की अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालनी पड़े तो वो तुम इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि देखो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें पता है नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की साइड होती है। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी अपर जे कैप में। इसी चीज़ को देखो अगर ट्रेडिशनल मेथड से निकालो तो वैसे भी निकाल सकते हो, बट इट विल टेक द टाइम, ठीक है। ठीक है, उसका देखो मेथड 2 क्या है कि जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, P = क्या होता है, r/dq फॉर कंटिन्यूस सिस्टम के लिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसी रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज है वो डिफाइन करना पड़ेगा। एक मैंने पॉइंट चार्ज डिफाइन किया dq, उसके सेंटर से एंगल कितना हो गया थीटा, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल r है, इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, dl होगी, और dl की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, r/d θ। और जो dq चार्ज है उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगी वो कितने होंगे, ये वाला कितना आएगा, r cos θ, और ये वाली जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, r sin θ। तो जो अपना dq चार्ज है उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा r वेक्टर, वो कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, r cos θ i कैप प्लस r sin θ j कैप। तो अब जो डाइपोल मोमेंट निकालोगे p वेक्टर वो कुछ इस टाइप से आएगा, r cos θ i कैप प्लस r sin θ j कैप इंटू कितना आ जाएगा, dq। और इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो 0 से लेकर 2π करेंगे। अब देखो हम इसको डायरेक्टली 0 से 2π इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चार्ज डेंसिटी वो चेंज हो रही। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 0 से π इंटीग्रेट करना पड़ेगा, r cos θ i कैप प्लस r sin θ j कैप। अब देखो 0 से π में क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी प्लस के तो प्लस लैम्डा इंटू dl कितना हो जाएगा, r/d θ। ऐसे देखो अगर बात करूँ पाई से लेकर 2π तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, नेगेटिव की, तो वहाँ याद करूँगा माइनस लैम्डा, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा क्या होता है, dq/dl होता है, और dl की वैल्यू कितनी होती है, r/d θ। तो अपने dq को लिख सकते हैं हम लैम्डा इंटू dl। तो इसी चीज़ को थोड़ा और आगे देखते हैं, लैम्डा इंटू r/d θ, और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना होगा, r cos θ i कैप प्लस r sin θ
जे कैप। तो चलो अपना जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको पूरे को इंटीग्रेट करके तुम्हें करने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। तुम्हें पता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की साइड होती है। तो माइनस से प्लस की साइड जाओगे तो जो अपर डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, जे कैप आएगी। तो तुम्हें अल्टीमेटली ये चीज़ तो पता ही है कि जो अपने जो जे कैप है वाई कंपोनेंट है वही सर्वाइव करने वाले हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अपना आई वाला ये कंपोनेंट जीरो और अपना आई वाला ये कंपोनेंट जीरो। तो बचा क्या है, सिर्फ जे वाला बचा है। तो आर साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेकर पाई तक तो हमें पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस का कोस थीटा आएगा और उसकी लिमिट होगी वो कितने से होगी, जीरो से लेकर पाई होगी और लेमडा आर है वो बाहर बच जाएगा और डायरेक्शन कितनी होगी अपनी, जे कैप। ऐसे देखो इस वाले को सोल्व करेंगे हम तो माइनस लेमडा आर तो बाहर आएगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कोस थीटा आएगा। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लस ही होने वाला है कोस थीटा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम पाई से 2 पाई और डायरेक्शन जो होगी वो अपनी क्या होगी, जे कैप। तो अब इस चीज़ को अगर आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें पता है पाई और जीरो लिमिट पुट करके अपना जो आने वाला है वो 2 आर स्क्वायर लेमडा जे कैप। ऐसे इसको पुट करेंगे हम तो उसमें भी यही चीज़ आने वाली है, 2 का फैक्टर आएगा, लेमडा आर स्क्वायर, इसमें कितना आएगा 2 का फैक्टर जे कैप। जब इन चीज़ों को ऐड करोगे तो जो अपना फ्री वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आर स्क्वायर लेमडा जे कैप। तो डायपोल मोमेंट आ चुका अपना विद डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना आएगा, 4 आर स्क्वायर लेमडा। इस चीज़ को देखो तुम ऊपर वाले रिजल्ट के साथ आराम से मिला भी सकते हो, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, ठीक है। तो देखो ये वाला मेथड हर केस के लिए वैलिड है, चाहे लेमडा कांस्टेंट और वेरिएबल, वैलिड फॉर ऑल। लेमडा कांस्टेंट और नॉट। ये वाला जो मेथड है सेंटर मास का, ये तभी वैलिड है जब लेमडा क्या हो, लेमडा इक्वल कांस्टेंट, जब लेमडा क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट। तो इस बेस पे देखो मैं एक प्रॉब्लम और भी देता हूँ, तुम उसको ट्राई कर सकते हो और मेरे को कमेंट में बता भी सकते हो कि उसका जो रिजल्ट है वो कितना रहा अपना, ठीक है। देखो एक्चुअली डायपोल मोमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से इजीली हम सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो डेंसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और दे आर सेपरेटेड एट ए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। इस रोड की लेंथ अगर L है तो ये कितनी हो जाएगी, L/2, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, L/2। जो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इनके बीच की, L आ जाएगी। तो हमें पता दे साफ साफ बता रखा प्लास्टिक रोडर्स की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, कैरीज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम ऑन हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज माइनस और रिमेनिंग। तो तुम्हें पता ही है ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, L/2। तो सीधे सीधे जो डायपोल मोमेंट आएगा वो चार्ज इंटू L/2 आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू पता तुम्हें 4 माइक्रोकूलम, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अपना जो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, लेंथ कितनी हो जाएगी 1/2। तो जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁶ कूलम इंटू मीटर। तो दिस विल बी द आंसर। बाकी तुम इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलो तो देखो इस वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो पहली बात तो डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों में सेम चीज़ नहीं होती। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसके डायरेक्शन के बाद कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हम डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसको हम कैसे, जब टोटल चार्ज जीरो है तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जब टोटल चार्ज जीरो नहीं है तो हमें पता है कि डायपोल मोमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओरिजिन पे।